अभी हमारे साथ जाहिद खान जी बने हुए जो नवादा परसौनी पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं पैक्स के दायित्वों के बारे में और पैक्स समिति के संचालन के बारे में कि पैक्स समिति का संचालन किस तरह से किया जाता है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में सर। आप लोगों का भी स्वागत है सर। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि पैक्स एक समिति है और इसके उत्थान के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? बहुत अच्छी उनकी पहल है इस पर, है ना। वो चाह रहे हैं कि पैक्स जो है कि किसानों से जुड़ा हुआ है ना। किसानों से जुड़ा हुआ हर देश जो हमारा है 80% किसान से ही मतलब देश चलता है, किसानों से, है ना। तो उनका जो प्रयास है बहुत अच्छा प्रयास है। हम उनके प्रयास से हम लोग बहुत खुश भी हैं, सहमत हैं। ये वैसे केंद्रीय सहकारिता मंत्री जो बने हैं, अभी थोड़ा सा पेपर में भी हो चाहे धरातल पर भी थोड़ा बहुत कुछ काम मतलब चल रहा है, जो अभी रूप से दिख रहा है। अभी जितना मतलब पेपर से चल रहा है उतना तो नहीं आया धरातल पे, लेकिन हो सकता है भविष्य में वो आ जाएगा। बिल्कुल, लेकिन सर सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि पैक्स एक समिति है, तो इसका संचालन किस तरह से पंचायत स्तर पर किया जाता है? संचालन ये है कि पैक्स का जो चुनाव होता है उसमें कार्यकारिणी का मेंबर होते हैं, एक पैक्स प्रबंधक होता है जो अभी सरकारी मानदेय पे नहीं है। हम लोग पैक्स के बेनिफिट पे उसको कुछ दिया जाता है, जो काम हम करते हैं साथ में रहते हैं लोग, है ना। उसका संचालन अध्यक्ष और प्रबंधक के माध्यम से होता है। कार्यकारिणी की समिति का जो बैठक होता है वो हम लोग 2 महीना पर, 1 महीना पर, 3 महीने विशेष का कुछ कार्यकारिणी होता है 15 दिन पर भी आदमी पर लाकर उसको करता है। बिल्कुल, लेकिन जो पैक्स प्रबंधक होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है पंचायत स्तर पर पैक्स समिति में? भूमिका ये है कि पैक्स को जो संचालन करना है, मान लीजिए कि धान अधिप्राप्ति हुआ, पीडीएस हुआ, अगर कहीं पीडीएस हमारे यहाँ तो पीडीएस नहीं था पहले से। हम उस वक्त 2013-14 में जब पीडीएस आया सहकारिता में तो हम मुखिया थे, तो हमने इग्नोर कर दिया कि अच्छा चीज़ नहीं है, बदनामी का ये बता रहे हैं आपसे। लेकिन फिर बाद में हुआ नहीं उस वक्त। बाद में सहकारिता मंत्री हमारे ये हुए सुभाष जी, तो उनके माध्यम से फिर हमने वो पैरवी भी किए और हम लोग डीसी ऑफिस के माध्यम से फॉरवर्डिंग करा के हम लोग करवा लिए उसको। बिल्कुल, तो अभी चल रहा है, पीडीएस का भी काम चल रहा है पैक्स में। बिल्कुल, लेकिन सर सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि पैक्स का संचालन आप बेहतर तरीका से कर रहे हैं जैसा कि आप कर रहे हैं, लेकिन पैक्स समिति में जो है किसान अपना धान गेहूँ भी बेचते हैं, यानी कि अनाज उपज करके पैक्स समिति को देते हैं। तो वो क्यों पैक्स समिति को देते हैं? इसलिए कि सरकार का जो रेट होता है, और यहाँ आपको मान लीजिए कि बिचौलियों का जो व्यापारी लोग हैं धान खरीदते हैं, उन लोग का रेट में बहुत अंतर होता है। मेरे यहाँ किसी तरह मान लीजिए कि पिछले साल 68 किसानों ने धान हमको दिया जी। और सबको अच्छा बेनिफिट हुआ। प्रति क्विंटल कम से कम 600 रुपया का अंतर हुआ बिचौलियों से बेचने में और पैक्स को बेचने में। तो किसी किसान को मान लीजिए कि अगर वो साल में 5,000 रुपया उसको बेनिफिट हो जाता है, तो किसान के लिए खेती का 5,000 के मायने रखता है ना। हाँ, हमने सही से जो आता है सही से, आज तक किसी ने हमको नहीं कहा हो कि मेरा पैक्स में धान लेने के बाद हमको परेशान किए हों, पैसा टाइम से नहीं दिए हों। धान लिया जाता है, उनका टाइम पे खाते पर भेजवा के उनको पैसा समय से दे देता है। अच्छा, पैक्स में जो है 2 तरह के किसान अपना धान देते होंगे, एक रैयत और एक गैर रैयत। तो इन लोगों की कौन कौन से कागजात के माध्यम से पता चलता है कि ये किसान रैयत है और ये किसान जो है वो गैर रैयत है? देखिए, रैयत का जो है उसका लगान रसीद जो होता है उसके आधार पर होता है, एलपीसी के आधार पर होता है, और आधार कार्ड लगता है, और ये इस पर वो ऑनलाइन होता है। गैर रैयत के लिए एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट पे वार्ड सदस्य या पंचायत सलाहकार समिति, कृषि सलाहकार जो होते हैं उनका फॉरवर्डिंग होता है। उस पर उनके माध्यम से सरकार का जो पॉलिसी है उसके नियम से होता है। बिल्कुल, डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत और पूरे बिहार की जनता भी देख रही है। आप पैक्स के दायित्व को लेकर और पैक्स के उत्थान को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम जनता से कहेंगे कि पैक्स सरकार का जो ये संस्था है बहुत अच्छी है, किसानों के लिए अच्छी है। और रहा बात की सरकार अभी इस वक्त में थोड़ा सा विफल हो गई है पैक्स के लिए, धान अधिप्राप्ति पे बता रहे हैं। यही छत्तीसगढ़ बगल में है, वहाँ बोनस, बिहार सरकार बोनस देकर ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभ पहुँचाया है। लेकिन यहाँ जो सरकार का 2183 रेट जो है धान का,
उसके बाद नहीं है। धान इस बार हुआ भी नहीं, मार्केट में ऐसे आपको इस रेट से ऊपर चला गया। सरकार का रेट जो है शेड्यूल रेट है, उससे ऊपर भी मार्केट में बिचौलिए लोग धान ले लिए, तो पैक्स में धान उतना इस बार नहीं मिल पाया। बिल्कुल जी बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद।